एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय सूबे में जो है अध्यापकों के पदोन्नति यानी प्रमोशन की सुगबुगाहट चल रही है। तो दोस्तों, इस संबंध में मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि 72,825 का जो प्रथम बैच है, अगर उसकी पदोन्नति अप्रैल में होती है तो उसे एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, तो एक तरीका है जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। तो मैंने जो आपको आंकड़ा दिखाया था, आइए पहले आपको आंकड़ा दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आप इस नुकसान से बच सकते हैं, कैसे आप एक इंक्रीमेंट ज़्यादा ले सकते हैं। दोस्तों, वेतन निर्धारण का भरना होगा विकल्प। वेतन निर्धारण के लिए जिसे पे फिक्सेशन कहते हैं, तो इसे मैं अपने वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। हाँ, तो दोस्तों, मैंने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि अप्रैल 2023 में होने वाली प्रमोशन से फायदा किसे और नुकसान किसे। यह कैलकुलेशन 72,825 के अध्यापकों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष को आधार मानकर किया गया है। ऐसे अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट जुलाई 2022 में लगा, यहाँ पर 23 नहीं बल्कि 22 में लगा। दोस्तों, तो आप जानिए कि जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगा, अप्रैल 2023 में उनका जो है प्रेजेंट बेसिक पे होगा 43,600, और अगर उनका प्रमोशन हो जाता है तो एक इंक्रीमेंट का तुरंत उन्हें फ़ायदा मिलेगा 44,900, और जिसका प्रमोशन नहीं होता है उसे 43,600 ही मिलेगा। फिर उसके बाद जुलाई आएगी, और जुलाई में जो है एक इंक्रीमेंट लगेगा प्रमोशन वाले का, 44,900 हो जाएगा, और इधर नॉन प्रमोशन वाला ये भी जो है आपका 44,900 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जनवरी में जो है इसका भी एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। फिर जुलाई में आगे बढ़ेंगे, अगले जुलाई में जो है जुलाई 24 में प्रमोशन वाले का 46,200 हो जाएगा, नॉन प्रमोशन वाले का 46,200 इंक्रीमेंट लगने के बाद। और जनवरी 2025 में प्रमोशन वाले का 47,600 हो जाएगा, इंक्रीमेंट लगेगा, और इधर प्रमोशन जिसको नहीं मिला है उसका 46,200 रहेगा। और जुलाई 2025 में प्रमोशन वाले का 47,600 होगा, और नॉन प्रमोशन वाले का 47,600 इंक्रीमेंट लगने के बाद। और नवंबर 2025 में दोस्तों 72,825 के फर्स्ट बैच को 10 साल पूरे हो जाएंगे, और इस समय आपका चयन वेतनमान लगेगा। तो यहाँ प्रमोशन वाले का चयन वेतनमान नहीं लगेगा, उसका 47,600 ही रहेगा। लेकिन जो नॉन प्रमोशन वाला है उसका जो है SGP सिलेक्शन ग्रेड पे यानी चयन वेतनमान लगेगा, और उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 49,000। फिर जनवरी 2026 में जो प्रमोशन वाला है उसका 49,000 इंक्रीमेंट लगने के बाद बनेगा, और नॉन प्रमोशन वाले का भी 49,000 रहेगा। जुलाई 2026 में जो प्रमोशन वाला है वो 49,000 पर पहुंचेगा, और नॉन प्रमोशन वाला इंक्रीमेंट के द्वारा पहुंच जाएगा 50,500 पर। तो यहीं पर अंतर आ गया दोस्तों। यानी इससे, इस आंकड़े से तो ये पता चल रहा है कि जिसका प्रमोशन हो रहा है वो नुकसान में है, और जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा, चयन वेतनमान लग रहा है, वो फायदे में है। लेकिन दोस्तों, इसका रास्ता क्या है, इसका विकल्प क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में ही चलिए, अप्रैल 2023 में आपका वर्तमान पे है 43,600, और अगर आपका यहाँ पर प्रमोशन हुआ तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन होता है। पे फिक्सेशन यानी कि आपके वेतन का निर्धारण होता है। तो प्रमोशन के पश्चात आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है, यानी कि जो है एक इंक्रीमेंट आपका बढ़ जाता है। तो अप्रैल 2023 में जब प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद जब आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा और आपसे विकल्प भरवाया जाएगा कि आप बताइए कि आप अभी से अपनी जो है पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं या आगे किसी और मंथ से करवाना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप तुरंत अपना पे फिक्सेशन करवा लेंगे तो आपका वेतन 44,900 हो जाएगा। लेकिन अब आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा? जुलाई में अब आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई 3 ही महीने होते हैं, कम से कम 6 महीने चाहिए, तो आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, इसलिए आगे चल करके आप जो है नुकसान में जा रहे हैं। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ जो आपसे वेतन निर्धारण के समय आपसे विकल्प लिया जाएगा, तो आप अपना जो है वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन जो है वो 1 जुलाई को करवाइएगा। ठीक है, 3 महीने आप ऐसे ही जाने दीजिए, 3 महीने आप 43,600 पे ही चलिए, और 1 जुलाई को आप अपना पे फिक्सेशन करवाएंगे तो 1 जुलाई को आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी कि अपने आप 1 जुलाई को आप 44,900 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पे फिक्सेशन जब आप करवाएंगे तो एक इंक्रीमेंट और लगेगा, और एक इंक्रीमेंट और लगेगा, और आप पहुंच जाएंगे 46,200 पर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ अब आपका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 3 महीने हमें संतोष करना है। अगर अप्रैल में प्रमोशन होता है तो हम प्रमोशन तो ले लेंगे, लेकिन अपना जो पे फिक्सेशन है वो हम 1 जुलाई से करवाएंगे।
आप अप्रैल में मत करवाइएगा। अप्रैल में करवाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। 3 महीने आप 43,600 पे ही रहिएगा। 1 जुलाई को आप स्वतः आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका 1 जुलाई को ही पे फिक्सेशन होगा तो आपका एक इंक्रीमेंट और लगेगा और इस तरह से आपको 2 इंक्रीमेंट का फायदा हो गया। जहां आप जो है जुलाई में 44,900 पर पहुंच रहे थे जुलाई 2023 में, वहीं पर अब आप जुलाई 2023 में 46,200 पर पहुंचेंगे। यानी आपको 3 महीने के अंदर आपने सही ढंग से पे फिक्सेशन करवा लिया तो आपको 2 इंक्रीमेंट का फायदा मिल गया। अगर आपने अप्रैल से ही पे फिक्सेशन करवा लिया तो आपको सिर्फ जो है 1 इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा और आगे चल के जो नॉन प्रमोशन वाला है वो आपसे आगे निकल जाएगा, जैसा कि मैंने इस चार्ट में दिखाया है। तो अब हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपका जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन तो आप लीजिए, लेकिन आपसे विकल्प भरवाया जाएगा कि आपका पे फिक्सेशन आज की डेट से कर दिया जाए या आगे किसी डेट से कर दिया जाए। तो आप तुरंत अपना पे फिक्सेशन मत करवाइएगा। आप पे फिक्सेशन के लिए उसमें जो है लिखिएगा, उसका प्रोफार्मा में लिखिएगा कि आप 1 जुलाई 2023 को अपना पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं। तो जब 1 जुलाई 2023 को आप लिखेंगे तो 1 जुलाई 2023 को आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा और इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका पे फिक्सेशन हो जाएगा, अर्थात आपको जो है एक इंक्रीमेंट का और फायदा मिल जाएगा। जुलाई में आप जिस वेतन पर रहेंगे वही उसी पर जो है आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा और आप पहुंच जाएंगे 46,200 पर। तो दोस्तों कमोबेश ये सबके लिए है। आप सभी लोग जो है अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, वो चाहे किसी भी बैच के हों, अगर उनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है तो वो अपना पे फिक्सेशन 1 जुलाई को करवाएं। अगर उनका जो है जनवरी में लगता है तब तो आप तुरंत ले लीजिए। अगर आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है तब आप जो है अप्रैल 2023 में ही अपना पे फिक्सेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो आप 3 महीने रुक करके 1 जुलाई को अपना पे फिक्सेशन करवाइएगा। तो इस तरह से आपको 2 इंक्रीमेंट का फायदा हो जाएगा। वो किसी भी बैच के टीचर हों, सबके लिए ये फार्मूला है। पदोन्नति के बाद आपसे जो है पे फिक्सेशन के लिए विकल्प भरवाया जाएगा, तो उस विकल्प में आपको डालना है 1 जुलाई 2023 से। तो आशा करता हूं दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो आपका नुकसान हो रहा था अब आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि प्रमोशन पर आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। इस तरह से आपको कार्य करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही जो है आवश्यक वीडियोज लेकर आते रहेंगे। अब आप कमेंट करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम जो है कमेंट के रूप में, वीडियो के रूप में, जैसे भी बन सकेगा हम आपको उसे देते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।